जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं दीपक शर्मा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसी वीडियो में एसएससी जीडी 2022-23 की भर्ती जो प्रोसेस में अभी चल रही है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ये टॉपिक मैं इसीलिए बार बार लेकर के आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट इसी चीज़ के बारे में आ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है 100% रियल कोई भी नहीं बता सकता। 100% ओनली फॉर भगवान को ही पता है कि 100% कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो अपना कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है, कुछ एनालिसिस करके आप सभी को ये वीडियो आपके सामने लाई जाती है। ठीक है, तो 100% ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 90 से 95% आप मान सकते हैं कि जितने मैं नंबर बताऊँ उससे एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग फाइनल मेरिट वही रहने वाली है। ठीक है, और जो आपके कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं वो फाइनल कट ऑफ के बारे में या मेडिकल की कट ऑफ के बारे में आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा, स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, और आपके स्टेट से कितनी मतलब फिजिकल में कैंडिडेट पास हुए हैं तो आप अपने स्टेट की फिजिकल कट ऑफ कैसे निकाल पाएंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है। हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो है 50,187 वैकेंसी अपनी टोटल वैकेंसी है एसएससी जीडी की। तो जब नोटिफिकेशन आता है इसका 50,187 वैकेंसी का, तो उसके अंदर लिखा होता है कि 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 4 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाना है। 4 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाना था। ठीक है, लेकिन जब फिजिकल का रिजल्ट आता है, जब फिजिकल में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो मेल फीमेल सबको मिला करके टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो 3,71,000 हुए हैं। ठीक है, 4 लाख का बोला था, 3,71,000 बुलाए, मतलब 30,000 कैंडिडेट कम बुलाए। अब इस 30,000 कम बुलाने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई स्टेट ऐसे हैं, आप सभी को पता है कि एसएसजीडी के अंदर 35% जो पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर आपको पेपर पास करना है तो 35% वाला सिस्टम है। ठीक है, तो कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर 35% तक कैंडिडेट नहीं ला पाए हैं। तो इस चक्कर के अंदर सभी को आपको पता है कि 30,000 कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया में कम बुलाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 3,71,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अब मैं आपको कुछ पीछे का डाटा बताता हूँ। जो 2018 की वैकेंसी थी एसएससी जीडी की और उसके बाद 2021 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी, इसके अंदर जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसके अंदर से 30% कैंडिडेट एब्सेंट थे, मतलब जो फिजिकल देने के लिए नहीं गए थे। और 2021 की जो वैकेंसी थी इसके अंदर भी 30% के आसपास कैंडिडेट एब्सेंट थे, फिजिकल देने नहीं गए थे। ठीक है, अब नहीं गए उसका काफ़ी कारण हो सकते हैं। किसी की तैयारी नहीं है, कोई सीजीएल की कर रहा है, सीएचएसएल की कर रहा है, उसने अपना मतलब देखने के लिए कि हमारी कितनी तैयारी है उस चक्कर में एग्ज़ाम दे दिया। किसी की और कहीं सिलेक्शन हो गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि 30% कैंडिडेट क्या हुआ, एब्सेंट रहे हैं। 18 की वैकेंसी में भी रहे हैं और 21 की वैकेंसी में भी रहे हैं। अब बात करते हैं 23 की वैकेंसी में। 23 की वैकेंसी में भी 30% कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि 18 में 21 में यही डाटा मतलब घूमता है। कोई ज़्यादा मतलब इन 2 सालों में ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया एसएससी जीडी ने, वही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2017 वाली थी, उसमें पहले क्या हुआ था, जो 2017 के अंदर जो सिलेक्ट हुए थे, जो 2015 में आती है उसमें सबसे पहले फिजिकल था, उसके बाद एग्ज़ाम था, उसके बाद मेडिकल था, तो उसका थोड़ा डाटा अलग है। लेकिन 18, 21 और 23 के अंदर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जो 2023 की जो वैकेंसी उसमें भी 30% कैंडिडेट आप मान सकते हैं कि एब्सेंट रहे हैं। मतलब मान सकते हैं कि 1,11,300 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। 1,11,300 कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं। 1,11,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो प्रेजेंट कितने हुए, 2,60,000 कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए सेंटर के ऊपर प्रेजेंट हो पाए। अब मैंने कई जगहों से, मैंने 2018 का भी देखा था, मतलब 2018 का मैंने मतलब खुद मैं उसमें सेलेक्टेड हूँ, तो उसका तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, और जो 2021 में मेरे काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर, काफ़ी मतलब भाई जो फ्रेंड वगैरह थे, तो उन्होंने अपना फिजिकल वगैरह दिया था। ठीक है, तो आपको बता दूं कि और 2023 का भी यही डाटा रहा है। अगर आप अपने मतलब आप मुझे अपने सेंटर में कितने % फिजिकल के अंदर बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 45 से 50%, 45 से मान लीजिए कि 2,60,000 कैंडिडेट हुए, किसी के 45 होंगे, किसी हाईएस्ट 50 से 50% होंगे, 45 होंगे, 40% भी होंगे, कहीं 35% भी है। ऐसे मतलब सेंटर भी है जहाँ पर 35% ही कैंडिडेट पास हो पाए हैं। कारण था कि कई सेंटर के ऊपर दोपहर के 11-11, 12-12 बजे भी दौड़ाया गया है। ठीक है, फर्स्ट बैच मान लो 8 बजे बनता है, उसके बाद दूसरे के अंदर बीच में मान लो कोई भी वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं या लेट हो जाता है किसी भी कारण से, तो इस चक्कर के अंदर 11-11, 12, 1-1 बजे भी दौड़ाया गया है कोई सेंटर पर। तो इस कारण एवरेज में मानता हूँ कि 45% कैंडिडेट फिजिकल को पास कर पाए हैं। तो इसका अगर 45% आप निकालते हैं तो 1,18,000
1,18,000 कैंडिडेट क्या होते हैं फिजिकल के लिए पास हो पाते हैं, 1,18,000। ठीक है, अब ये आ गया 45%। अब आप बात करेंगे जैसे कि 45% आ जाता है, मतलब 1,18,000 कैंडिडेट क्या हो गए, पास हो गए। अब फिर से मैं आपको 2018 की और 2021 की वैकेंसी में मतलब कुछ दिखाना चाहता हूँ। 2018 और 2021 का आप सभी को पता है, मैंने 1,18,000 आपको डाटा बता दिया। 1,18,000 कैंडिडेट क्या हुए हैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैं आपको स्टेट का भी बताऊंगा कि आप स्टेट का कैसे निकालेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से 1,18,000 कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। अब आपको मैं 2018 और 2021 का कुछ डाटा दिखाता हूँ। ये देखिए 2018 की जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की वो है पीईटी पीएचडी वर्क कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ फ्रॉम 13/8/2019 से 5/10/2019 को आपका फिजिकल हुआ था। इसके अंदर आप डाटा निकालेंगे ना टोटल, तो मैंने आपको जितना बताया था कि 5,35,169 का 30% क्या हुआ था, एब्सेंट, ये प्रेजेंट हुए थे। तो इस प्रेजेंट का अगर आप 40 से 45% निकालते हैं तो 2,08,490 आता है। ऑल ओवर अगर आप निकालेंगे 1,75,000 तक तो 32%, इसका 32% कैंडिडेट ही फिजिकल को पास कर पाए हैं। यह है 2018 का। अब मैं आपको 2021 का दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने 2021 का। 2021 का वही सिस्टम है कि 2,85,200 जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसके अंदर से 92,877 कैंडिडेट ही पास हो पाए हैं। मतलब आप डाटा निकाल सकते हैं, फिर वही 32% पासिंग का आता है। वही 32% कैंडिडेट क्या हो पाते हैं, पास हो पाते हैं फिजिकल के लिए। अब चलते हैं अपने, मैंने आपको 2018-2021 का विद प्रूफ के साथ दिखा दिया है। अगर आप 2018-2021 का खुद आप डाटा देखना चाहते हैं तो एसएससी की साइट के ऊपर जा करके आप खुद देख सकते हैं। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं आपको 2021 का फिर से। तो आप मान करके चलिए कि 1,18,000 कैंडिडेट के आसपास आपके क्या हुए हैं, फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट डाटा में से निकालेंगे तो 45 से 50% आपको लेना है। और टोटल अगर 3,71,000 बुलाए हैं उसका ओवरऑल देखेंगे ना, 3,71,000 का ओवरऑल फिजिकल 2018 और 2021 के अनुसार तो आपको 32 से 33% लेना है। तो फिर भी यही 1,18,000 ही निकल कर आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख आपके मेडिकल में बुलाए जाएंगे, उसमें से आउट कितने को करना है, 18,000 को, ओनली फॉर 18,000 को ऑल ओवर इंडिया से आउट करना है। अब जो बड़े स्टेट है, हिंदी वाले स्टेट है, उसमें से तो उसका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या सिस्टम रहने वाले। कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी आउट नहीं होने वाले हैं, जो फिजिकल क्वालिफाई कर गए उनका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे कौन से स्टेट है जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट ही पूरे नहीं हो रहे। जो आपको मैंने बताया कि 4 लाख बुलाने थे उसमें से 3,71,000 को ही शॉर्ट लिस्टेड किया। कारण क्या है 30,000 कम का, कि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कैंडिडेट मिल तक नहीं रहे हैं, वो जो पासिंग का जो क्राइटेरिया है उसे फुल फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे के अंदर कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें फिजिकल की कट ऑफ लग गई, अगर उसे 1-1.5 नंबर 2 नंबर भी ज़्यादा है, चाहे उतने भी नंबर है, फिर भी उनका पक्का 100% सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं स्टेट वाइज भी बताऊंगा आगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखते रहें। मान लीजिए अब आप अपने एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने स्टेट का डाटा कैसे निकाल सकते हैं और कितने कैंडिडेट आपके स्टेट से आउट हुए होंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ हरियाणा स्टेट के बारे में। मान लीजिए हरियाणा के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 1,000 वैकेंसी है। ठीक है, बुलाने कितने थे, 8 गुना, तो 8,000 कैंडिडेट। हरियाणा राजस्थान जो ये स्टेट है इनमें तो पूरे 8 गुना बुलाए हैं। तो 30,000 का जो डिफरेंस आया है वो ऐसे स्टेट है जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये जो स्टेट है ना इसके अंदर कैंडिडेट पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, इसके कारण ये 30,000 कैंडिडेट कम है। बाकी जहाँ पर जो हिंदी स्टेट है उनके अंदर पूरा 8 गुना बुलाया गया है। नॉन हिंदी स्टेट है जहाँ पर हिंदी का मतलब कम प्रचलन है, वहाँ पर जो है ना वो 30,000 कैंडिडेट का जो डिफरेंस देखने मिला है वो उन्हीं स्टेट के कारण देखने को मिला है। तो अपने बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 1,000 वैकेंसी आप टोटल मान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने स्टेट का भी ऐसे ही एक बार निकालने की कोशिश करें, ज़रूर निकाल पाएंगे। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ इतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका 8 गुना बुलाया, 8,000 कैंडिडेट, और 30% इसके एब्सेंट हो गए। 30% कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं तो 2,400 कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, और 5,600 कैंडिडेट क्या होते हैं, फिजिकल देने के लिए सेंटर पर प्रेजेंट हुए। 5,600 का मैं मानता हूँ कि 45% कैंडिडेट पास कर गए, तो 2,520 कैंडिडेट क्या कर पाए हैं, फिजिकल को पास कर पाए हैं। ठीक है, अब 2,520 कैंडिडेट फिजिकल को पास, फिजिकल क्या है, क्वालिफाई कर पाए हैं 2,520 कैंडिडेट। और आपकी वैकेंसी कितनी है, 1,000 वैकेंसी है। मेडिकल के लिए बुलाने कितने हैं, 2,000 है। आउट कितने करेगी एसएससी, 520। अब 520 कैंडिडेट को अगर एसएससी आउट करने वाली है तो आपकी कट ऑफ आप मान के चलते हैं कि बहुत ही कम बढ़ेगी।
ऐसे में कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो आप इतना मतलब टेंशन ना लें कि कट ऑफ हमारी हाई जाएगी, ठीक है। कई स्टेट है जिसके अंदर हाई नहीं जाएगी, मतलब हाईएस्ट उनमें बढ़ने वाली है, हाई नहीं जाएगी। एक होता है हाईएस्ट बढ़ना, एक लोवेस्ट होता है, ठीक है। तो हाई नहीं जाने वाली, हाईएस्ट बढ़ सकती है कि किसी में हाईएस्ट 6 नंबर बढ़ गई, किसी में 2 ही नंबर बढ़ी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही रहने वाला है, ज़्यादा मतलब है नहीं। तो आप अपने स्टेट का भी इसी जो मैंने एग्जाम्पल बताया इस हिसाब से आप अपने स्टेट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ऑल ओवर इंडिया में जो सभी स्टेट का कवर करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इतने नंबर अगर आपके ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरा जो मानना है, अगर आपके 4 नंबर से 10 नंबर अगर ज़्यादा है, इतना गैप कैसे, क्योंकि इसमें सभी स्टेट कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 4 से 10 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के ऊपर ही मेरी लगभग मैं जितनी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अंदर आधी वीडियो मेरी फाइनल कट ऑफ पर ही होती है, क्योंकि मेरा फोकस फाइनल कट ऑफ के ऊपर ही है सबसे ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट भी मेरे पास यही आ रहे हैं फाइनल कट ऑफ के, मेडिकल कट ऑफ के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि इसी सभी कैंडिडेट यही टेंशन लेके बैठे हैं कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो लगभग मैं जो जितनी वीडियो बनाता हूँ लगभग मेरी सारी वीडियो फाइनल कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक है। तो 4 से 10 नंबर आपके ज़्यादा है, 10 नंबर आपके ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैंने ऑल ओवर इंडिया का बताया, किसी में 4 बढ़ेगी, किसी में 5 बढ़ेगी, किसी में 10 बढ़ेगी। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ भी, एक आधा नंबर आप ऊपर नीचे कर लीजिए, बाकी इतने नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, मेडिकल की पूरी तैयारी रखिए, ठीक है। मेडिकल की पूरी तैयारी रखिए। और बाकी आपको मेडिकल से संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको दे दूंगा। तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी मेडिकल के बारे में फुली जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोल के बताऊंगा तो अच्छे से बता पाएंगे उसमें, तो आप मुझे इंस्टा पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर मुझे आपकी इंस्टा की आईडी चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, तो आपको इंस्टा आईडी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊँगा, कुछ भी फेक नहीं बताऊँगा, जो बताऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल ही बताऊँगा, जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। 2020 का मैंने 9 फरवरी 2020 को मेडिकल दिया था, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 से 10 नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता 4 से 10 नंबर वाले को। अब 4 से 10 तो ऑल ओवर इंडिया का आ गया। तो अब मैं आपको स्टेट वाइज भी बता देता हूँ कि स्टेट वाइज आपके अगर इतने नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए बात करते हैं स्टेट वाइज। स्टेट वाइज के अंदर स्टेट वाइज के अंदर एक आता है जिसके अंदर लो कट ऑफ बढ़ेगी, एक आता है मीडियम, इसके अंदर एवरेज कट ऑफ बढ़ने वाली, एक होता है हाई कट ऑफ वाली, इसके अंदर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, जैसे मैंने 4 से 10 बताया, ठीक है। तो लो के अंदर अगर बात करें तो एक स्टेट है केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये ऐसे स्टेट है जिनके अंदर आपके 2 से 4 नंबर ज़्यादा है, 2 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 2 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप टेंशन ना लें। केरल, कर्नाटक ऐसे स्टेट हैं, या तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कैंडिडेट लगभग पूरे भी नहीं हो पाते हैं। आप उनकी जाके कट ऑफ देख लेना, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंटेज है, वो भी आप नोटिफिकेशन में जा करके देखना। उस हिसाब से देखोगे जो 30,000 का जो गैप आ रहा है वो इन्हीं स्टेट से आ रहा है। बाकी स्टेट अपने 8 गुना पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी ये जो 4-5 स्टेट है इनके अंदर कंप्लीट 8 गुना फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी चक्कर में इनकी 2 से 4 अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो इसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता 2 से 4 नंबर वाले का। अब हम बात करते हैं मीडियम वाले। मीडियम कट ऑफ किन किन स्टेट की बढ़ने वाली है। मीडियम अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियम जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मतलब मोटा मोटा बात करें तो 7 सिस्टर जो वेस्ट बंगाल के आसपास का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इसके अंदर आपके मैंने उसमें बताया आपको 2 से 4 नंबर, इसके अंदर आपके 4 से 6 नंबर या 7 नंबर तक ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अंदर उड़ीसा, झारखंड, सब कुछ जो इधर का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसके अंदर आपके अगर इतने नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 2018 का जो फिजिकल की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है दोनों डाउनलोड करना, आप देख सकते हैं उसमें जाके। मैंने देख के सब कुछ एनालिसिस करके फिर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बना रहा कि अपने हिसाब से बता देता हूँ कि 2 से 4 बढ़ा दी, इसकी 4 से 8 बढ़ा दी, इसकी 10 से 12 बढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद जाकर के एनालिसिस कीजिए। वीडियो देखने से ज़्यादा आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। आपने सब कुछ बहुत कुछ यहाँ तक देखा है, एग्ज़ाम भी दिया है, फिजिकल भी दिया है, कैंडिडेट से भी मिले हैं कि हमारे इतने बढ़ रहे हैं, हमारे इतने हुए हैं, ये है वो है, ठीक है। तो आप भी SSGD से पूरा जुड़े हुए हैं 1 साल से,
ठीक है। तो आप अब खुद एक बार 2018-2021 की वैकेंसी का निकालना कि 2018 का फिजिकल कट ऑफ कितना गया वो निकालना, फिर फाइनल निकालना, और स्टेट वाइज देखना कि कितनी बढ़ी है। 21 की जो वैकेंसी है उसका पहले फिजिकल का कट ऑफ निकालना, मेडिकल का निकालना, फाइनल का निकालना, आपको पता लग जाएगा कि कितनी बढ़ी है। ठीक है। 2021 में तो वैकेंसी भी बहुत कम थी। 2018 और 2023 का जो सिस्टम है ना वो लगभग सेम है। वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये 160 का है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो ये लगभग 85 से 90% दोनों जो है ना 18 और ये 22-23 की जो वैकेंसी ये मेल खाती है, ये सिमिलर है दोनों। ठीक है। तो आप मतलब इन तीनों वैकेंसी का आप देख के अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो मीडियम जो स्टेट है वो है ये 4 से 7 नंबर कट ऑफ इनके अंदर बढ़ने वाली है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट है जिनके अंदर 4 से 7 है। ठीक है। गुजरात, इसके अंदर गुजरात भी आ जाता है और कुछ मायने में पंजाब भी आता है। ठीक है। पंजाब की कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं रहती और जम्मू कश्मीर को भी आप इसके अंदर मान सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं हाई कट ऑफ वाले कौन कौन से हैं। हाई मतलब ऐसे नहीं कि 15 नंबर बढ़ेगी, 20 नंबर बढ़ेगी। ठीक है। ऐसे मैंने हाई बोल दिया तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बताऊंगा कि 10 नंबर बढ़ेगी, 15 बढ़ जाएगी, ये वो। हाई मतलब हिंदी स्टेट है तो आप सभी को पता है इनमें थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। पूरे 8 गुना कैंडिडेट भी बुलाए गए हैं, तो थोड़ी सी हाई इसमें रहने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि उनमें कितनी बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है वो है हाई, जिसके अंदर कट ऑफ जाएगी, मतलब हाईएस्ट थोड़ी बढ़ने वाली है। उसके अंदर सबसे पहले जो टॉप पर आता है वो आता है राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, एमपी। ये ऐसे स्टेट है, ये ऐसे प्लेस है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपके अगर 7 से 10 नंबर ज़्यादा है, अब एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कन्फर्म कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वो कोई भी है, चाहे एसएससी का चेयरमैन ही क्यों ना हो, कन्फर्म भी कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ओनली फॉर भगवान को पता है कि भगवान ही बता सकते हैं कि कन्फर्म कितनी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये मतलब 90% के आसपास रहता है सभी का। तो आप 90 से 95 आप मान सकते हैं। उसमें एक आधा नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें एक आधा नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि 7 से 10 नंबर आपके हैं इन स्टेट के अंदर। अगर 7 से 10 नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, आपके चाहे कितने भी नंबर हैं, आपको मेडिकल देने के लिए ज़रूर जाना है। आपको देखना है कि क्या होता है मेडिकल में। ठीक है। कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिसके मार्क्स से आप मेडिकल देने नहीं जाएंगे। बाई चांस मान लीजिएगा आप मेडिकल देने गए, फिट हो गए या अनफिट हुए वो तो बात की बात है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो हुआ, किसी को आगे बता तो सकते हो। और नेक्स्ट एसएसजीडी की वैकेंसी भी आने वाली है। अगर मेडिकल देने जाओगे तो नेक्स्ट वाली में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको सभी को मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है। जून के लास्ट में आपका रिजल्ट लगभग आ जाएगा और जुलाई फर्स्ट के अंदर ही मतलब शुरुआत में आपका मेडिकल स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। और एक वायरल भी जो नोटिस था वो जून के सेकंड वीक में बता रहा है, तो जून के सेकंड वीक में थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके मेडिकल स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। तो मेडिकल के लिए पूरे फुल्ली तैयार रहें और अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार रखें। ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है या कुछ इसके अंदर कुछ अभी एडिटिंग करने वाली है या कुछ कमियां है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है। अच्छे से रहिए, मेडिकल के लिए पूरे प्रिपेयर रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।